झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के भीतर उम्मीदवार को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस जहां अपने उम्मीदवार को लेकर दावा ठोक रही है, वहीं राजद ने गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद उनसे कोई रायशुमारी नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। इस बीच झामुमो का कहना है कि अभी नामांकन में समय है और सभी दल अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही इंडिया गठबंधन के अंदर भी सियासी हलचल बढ़ गई है। राजद नेताओं की बैठक के बाद पार्टी ने साफ कहा कि गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अब तक कांग्रेस या झामुमो की ओर से चुनाव को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं की गई है। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संयुक्त बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। नेताओं का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर से बातचीत होती है तो पार्टी अपने स्तर पर विचार करेगी। हम लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को, संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग बैठक की। अभी राज्यसभा चुनाव के लिए ये आला कमान से और कहीं कोई कैंडिडेट से हम लोगों को कोई बातचीत नहीं है। राज्यसभा चुनाव के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का दिशा निर्देश हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा, हम लोग पार्टी का मजबूत आदमी हैं, चट्टानी एकता के साथ हम लोग रहते हैं, इसलिए पार्टी का जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अभी तक कोई भी कैंडिडेट, कोई भी आदमी से कोई संपर्क नहीं है। अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही जेएमएम से और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं ने हम लोगों से संपर्क किया है, जो इंडिया गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं। वहीं झामुमो ने इस पूरे विवाद को ज्यादा तुल नहीं देने की सलाह दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सुदीप सोनू का कहना है कि नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है और अभी पर्याप्त समय बाकी है। कहा कि सभी दल अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर रहे हैं और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होगा। बीजेपी भी अपना पत्ता नहीं खोल रही है, इसलिए गठबंधन दलों को घबराने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 8 तारीख है। अधीर होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। उहापोह की स्थिति अगर इंडिया गठबंधन में है तो भाजपा कौन सा निश्चित कर चुका है। नितिन नवीन, उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 तारीख को आ रहे हैं। शायद वो बोलें, शायद वो दिल्ली जाकर बोलें। तो कहने का मतलब ये है कि सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर, सारे संभावनाओं पर, सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेचर देना चाहिए, किसको लड़ाया जाना चाहिए और उसका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है। चाहे सहयोगी दलों से बात हो, सहयोगी दलों से सामंजस्य की बात हो, तमाम चीजें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाएगा। इधर राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के 2 सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि उन्हें भी इंतजार है। हालांकि कांग्रेस ने राज्यसभा के एक सीट पर स्वाभाविक दावेदारी की है। इस मुद्दे पर सीएम हेमंत से 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। आप लोगों ने सर कहा था कि 2 दिन का वक्त सीएम ने मांगा। अभी तक चीफ मिनिस्टर से फाइनल वर्ड नहीं हुआ। शायद शाम में चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है, एक सीट में हम लड़ेंगे, मगर जीतने का पूरा व्यवस्था आप ही करना, आप ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसी बारे में अभी तक हम नहीं सुना। 2 दिन पहले इवन कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बात किया, मैं भी उसी प्रेजेंस पे है। सो हम वेट कर रहे हैं, हम वेट करने के बाद हमको अवगत करेगा। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर कोई भी राजनीतिक दल अभी पत्ते नहीं खोल रहा है। सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रहे हैं। कमल वाले सहयोगी हमारे साथ लाइव जोड़े, सीधे उनका रुख करते हैं और जानने समझने की उन्हीं से कोशिश करते हैं। कमल, किस रूप में आप देख रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, खासकर गठबंधन के एंड पर, क्योंकि एक सीट तो कहीं ना कहीं जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, दूसरी पर कांग्रेस नजर बना के रखी हुई, लेकिन अभी तक पार्टी स्तर पर या तमाम गठबंधन के स्तर पर बैठकों का दौर शुरू नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा और हेमंत सोरेन की मुलाकात भी होनी है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन?
देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे एक बार मुख्यमंत्री की बात हुई है। जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे एक राउंड बात हुई है फ़ोन पर। और अब एक बार फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने जो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 2-3 दिनों का समय चाहिए, वो इस पर निर्णय लेंगे और आला कमान को सारी बातों से अवगत कराएंगे। तो जिस तरह से प्रभारी के राजू ने भी ये कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री आज बात करें और अपनी बातों को रखेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि एक सीट स्वाभाविक रूप से उनका दावा बनता है। जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसलिए प्राथमिकता झारखंड मुक्ति मोर्चा को है पहली सीट के लिए। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है, उसके बाद इस वजह से कांग्रेस को उम्मीद है कि एक सीट पर उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और इसको लेकर के इससे पहले जब के राजू आए थे, तेलंगाना के डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 राउंड बात भी की थी, जिसमें ये साफ उन्होंने कहा था, शीर्ष जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके संदेश को पहुंचाया था कि केंद्रीय नेतृत्व की भी इच्छा है कि एक सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार मिलना चाहिए। फिलहाल मंथन का दौर जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से में भी मंथन का दौर है। जो गठबंधन के नेता है, मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे, वो भी इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और इसके बाद वो अवगत कराएंगे जब कांग्रेस के आलाकमान को, तब ये साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से शारिफ दिखा जा रहा है कि आज 4 तारीख है और 8 तारीख को अंतिम तिथि है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं 1-2 दिनों के अंदर ये साफ हो जाना चाहिए कि जो दोनों सीटों पर जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रतिनिधि रहते हैं, या फिर दोनों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा रहता है, ये तमाम चीज़ें 1-2 दिनों के अंदर साफ हो जाना चाहिए। वहीं जो आपने कहा कि सीएम की मुलाकात हो सकती है, कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री का मूवमेंट होता है, दिल्ली का मूवमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो मुलाकात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक पूरी तरह से पुख्ता जानकारी इसको लेकर के नहीं मिली है। हाँ, ये जरूर है 2 कि चीज आपसे जानना चाहेंगे। पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस की तरफ से वो संभावित नाम कौन से होंगे जो लगातार आप चला रहे हैं? क्या वही नाम है या उसमें कुछ नाम जुड़े हैं, हटे हैं, घटे हैं? संभावित नाम कांग्रेस की तरफ से। और आरजेडी की क्या परेशानी है? आरजेडी का कहना है कि भाई हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, 5 विधायक हमारे पास है। जेडी ने जो अपनी मंशा जाहिर की कि रायशुमारी में उनसे कोई जानकारी नहीं ली जा रही है, इस पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने साफ तौर पे कहा कि शीर्ष नेतृत्व राजद से बात करेगा। तो कहीं ना कहीं राजद के जो मुखिया हैं उनसे शीर्ष नेतृत्व बात करेगी, लेकिन उससे पहले तय हो जाए कि क्या कुछ होना है। दोनों सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ती है या एक सीट कांग्रेस को मिलती है। अगर दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास रहती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं वो बात करेंगे। और अगर कांग्रेस के खाते में एक सीट आती है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही कांग्रेस उनसे रायशुमारी कर सकती है, उनसे समर्थन मांगेगी, उनसे बातचीत करेगी। आला कमान जो है कांग्रेस के, वो राजद के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के चेहरों की बात करें तो कई लोग इसमें हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है। क्योंकि कुछ लोगों की मंशा है कि इसमें जो लीडर्स हों वैसे लीडर्स जाएं जो झारखंड का प्रतिनिधित्व तरीके से कर सके राज्यसभा में। और यही वजह है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया। अगर लिस्ट की बात करें तो इसमें कई लोग हैं, जिसमें कि प्रदीप बालमुची पूर्व अध्यक्ष थे, धीरू साहू जो थे, धीरू साहू, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस रेस में नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने कहा है अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये अभी साफ नहीं हुआ है। इसके साथ साथ केशव महतो कमलेश भी इस रेस में थे, हालांकि उन्होंने भी इस राज्यसभा चुनाव में दावेदारी से इनकार किया है। इसके साथ साथ रमा खलको का नाम आ रहा था और भी कई नाम आ रहे थे, राजेश ठाकुर का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी तय है शारिफ की, जो मुख्यमंत्री के पसंद होंगे, अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है तो जो मुख्यमंत्री का जो पसंद होंगे वो उनको तवज्जो दी जाएगी। और अगर जो मुख्यमंत्री के पसंद होंगे तभी राज्यसभा में जो टिकट जो वोटिंग है, जो आंकड़े हैं वो जुटाने में मुख्यमंत्री की भी मदद करेंगे और तभी इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत पाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं आला कमान पर भी कि अगर जो गठबंधन के नेता तय करते हैं कि कांग्रेस के तरफ से एक उम्मीदवार होंगे, तो उसके बाद आला कमान ये बातों को रखेगा मुख्यमंत्री के पास कि किस तरह से आंकड़ों को जुटाना है। जो 56 हालांकि इंडिया गठबंधन के बाद 56 वोट हैं, जो 2
सीटों के लिए पर्याप्त हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कई नामों पर चर्चा है, हालांकि चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। फिलहाल के राजू ने शुरू में भी कहा था, पहले भी कहा था, और आज फिर उन्होंने कहा कि पार्टी में अगर उम्मीदवार होगा तो क्षेत्रीय होगा, यानी कि झारखंड का ही होगा, यहाँ का होगा, कोई बाहरी नहीं होगा। जिस तरह से राज्यसभा में लगातार ये बातें आती रहती कि बाहरी को उतार दिया जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तमाम चीज़ें आती हैं बातें, तो इस पर विराम लगाया है कि राजू ने। आज फिर उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा, अगर कांग्रेस के खाते में आती है एक सीट, तो वो यहीं का होगा। तो फिलहाल अब देखना ये है कि अगर सीट मिलती है तो आलाकमान को जो नाम दिए जाएंगे, 2-3 नाम, उस पर सिलेक्टेड नाम जो दिए जाएंगे उसमें चुना जाएगा कि किसको राज्यसभा भेजना है, और उसके बाद मुख्यमंत्री से सारी बातें होंगी और आंकड़े को जुटाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कब होता है, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से कांग्रेस या जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व की कब बात होती है, कौन उम्मीदवार होते हैं। कई सवाल है कमल, और तमाम सवालों का जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, और दर्शक भी हमारे जानना चाह रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।